तो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अलियान और आप लोग देख रहे हैं AXC। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। लेट्स से आप यहां आ रहे हो कनाडा में, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी का। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं, मतलब हजारों में से 10-15 यूनिवर्सिटी कैसे चूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि उन 10-15 में से देखना कैसे है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। या फिर आप इस तरह बोल लो कि मेरा एडमिशन कहाँ हो सकता है। अगर मैं एवरेज बच्चा हूँ तो मेरा यू ऑफ टी में तो एडमिशन नहीं होगा ना, तो मैं ऐसी 5 से 10 यूनिवर्सिटी तब देखूं जहां मेरा एडमिशन हो सकता है बेस्ड अपॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आज की वीडियो में मैं 5 मेन पॉइंट से वापस बात करूंगा। 5 पॉइंट्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि समझाने में आसानी होती है और आप लोग समझ भी अच्छा जाते हो। पहला पॉइंट मैं बात करूंगा अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स प्रोग्राम के बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, कि मतलब बेसिकली एडमिशन के लिए आपको क्या चाहिए, कितना हाई स्कूल जीपीए चाहिए, क्या ग्रेड चाहिए। 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे जाके कि कैसे देखनी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आजकल यार लोग उल्टी सीधी वेबसाइट्स पे जाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। और बिला वजह में आपको कोई जरूरत नहीं किसी भी एजेंट के पास जाने की, सब इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाती है। तो हम बात करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं प्रोग्राम्स के। दूसरी बात, मैं दूसरा पॉइंट ये कवर करूंगा कि स्पेसिफिक कोर्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप इंजीनियरिंग से हो तो इंजीनियरिंग का देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, मेडिकल से हो तो मेडिकल का देखेंगे, और बिजनेस से हो तो बिजनेस का भी देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स है प्रोग्राम में आने के लिए, क्या ग्रेड्स चाहिए उस स्पेसिफिक प्रोग्राम का, नॉट जस्ट यूनिवर्सिटी लेवल बट प्रोग्राम लेवल एज वेल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आइल्स की रिक्वायरमेंट कैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में आइल्स आता है, टॉफल होता है, लेकिन बेसिकली लोग आइल्स ज्यादा करते हैं। यूएस में सैट चलता है, यहाँ पे आइल्स चलता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कैसे देखते हैं आप फॉर अ प्रोग्राम। लेट्स से अगर आप कोई इंजीनियरिंग की डिग्री करने आ रहे हो, आप कैसे देखोगे कि उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनिवर्सिटी पे कैसे चेक करना है आपने कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कैसे ढूंढो। लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिवर्सिटीज को कॉन्टैक्ट कैसे करना है। काफी लोग यहाँ गलती करते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, अगर करते भी हैं तो वो एक क्वेश्चन लिख देते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि आपने किस तरह से, आपको एक टेम्पलेट में चलो दे दूंगा इस वीडियो में, कि इस तरह से आप वो कॉपी पेस्ट करके यूनिवर्सिटीज में जो भी सवाल है आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके कर लेना। और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, उसमें लाइक करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में बढ़ते हैं फिर। तो वेलकम टू माय कंप्यूटर गाइस, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। पहली यूनिवर्सिटी जो मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में वो है राइटसन यूनिवर्सिटी, जो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है। इसका रिसेंटली नाम भी चेंज हुआ है, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन का नाम रखा है इन्होंने, तो लोग ज्यादा जानना शुरू हुए हैं। तो अब इसमें आप देखोगे कि जब सर्च करते हो ना आप यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। अच्छा, मैं कुछ वेबसाइट्स आपको दिखाता हूँ। इस तरह की वेबसाइट पे आपने बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इन पे यूजुअली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आउटडेटेड होती है। यूजुअली 2019 से 2020 के बीच में इनकी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि कनाडा की यूनिवर्सिटीज में इन्फॉर्मेशन हर महीने के हिसाब से चेंज होती है। तो आप, अगर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी दिखाऊंगा और ग्रेजुएट प्रोग्राम भी दिखाऊंगा। तो पहले हम चलते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे। वेबसाइट पे हर चीज आपके पास मिल जाती है। अब आपके पास देखो वेबसाइट्स पे क्या आ रहा है, अलग अलग प्रोग्राम आ रहे हैं। अब जो भी आप, अगर जैसे अकाउंटिंग में आ रहे हो तो आप ये क्लिक करोगे, इंजीनियरिंग का ये है। और इसी तरह बायो, हजारों तरह की, बिजनेस, केमिकल, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, इंग्लिश और फैशन भी पढ़ाते हैं ये लोग। और क्या पढ़ाते हैं, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, इमेज आर्ट्स, मतलब आपको फोन या मीडिया में जाना है, आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो ये इमेज आर्ट्स का बहुत बड़ा इनका कैंपस है। जर्नलिज्म भी अच्छी कराते हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, अगेन मीडिया, न्यू मीडिया, नर्सिंग, फूड न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हैं इनके पास। परफॉर्मेंस भी है। काश ये यूनिवर्सिटी मुझे अगर हायर करती ना, मैं सोशल मीडिया इनका मैनेज करता तो बहुत अच्छा करता। इनकी तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है यार, इस तरह जिस तरह मैं इनको मार्केट कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो हम कोई प्रोग्राम सर्च करते हैं। बच्चे ज्यादातर क्या लेते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। चलो ये डिग्री देखते हैं कैसे आपको मिलेगी बैचलर्स की। इस पेज पे आपको बताता है कि 4 साल की बैचलर्स डिग्री है और 5 साल का कोऑप टर्म है। तो कोऑप, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मैं भी कोऑप कर रहा हूँ। तो कोऑप होता है 8 से 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस। लेट से आपने पढ़ाई कर ली, मतलब आप पढ़ ही रहे हो और आपने 3 साल पूरे कर लिए, तो चौथे साल में आपको बोलते हैं कि 1 साल जाओ,
काम करो और फिर वापस आओ यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री खत्म करो। उसका फायदा ये है कि आपको ना एम्प्लॉय जो आप जिसके पास कोऑप कर रहे हो वही आपको हायर कर लेगा इन द लॉन्ग रन। तो आपके पास जॉब होगी ग्रेजुएट होते ही। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है तो कोऑप मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप कोऑप प्रोग्राम ले लो, लेकिन इसका 1 साल एक्स्ट्रा होता है तो आप देख लो जो भी आपको ठीक लगे। ग्रेड रेंज उन्होंने बता दी कि अगर 80% से कम नंबर है तो अप्लाई मत करना यहाँ पे। और कोऑप अवेलेबल, अच्छा ये एक्रीडेशन भी आप पढ़ लेना जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। मुझे नहीं पता आप किस में चूज करोगे, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी चूज करो पहली बात तो देखना कि उसकी रैंकिंग क्या है। अच्छी नामवर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फिर देखना कि उसकी एक्रेडिशंस क्या है, कि मतलब वो यहाँ पे ना कनाडा के अंदर या बाहर मुल्कों में बहुत सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस और बहुत सारे ना कम्युनिटीज होती हैं। जैसे इंजीनियरिंग की है प्रोफेशनल इंजीनियर्स ऑफ ओंटारियो, ये सीएफए वालों की है चार्टर्ड फाइनेंशियल सीएफए वालों की चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट। इस तरह की बड़ी इनकी वो होती है, क्या नाम है, ग्रुपिंग होती है बंदों की। अगर आप यहाँ से वो जैसे कि देखो चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ ओंटारियो, तो ये लाइसेंस होता है बेसिकली जिससे आपको ना जॉब मिलने में आसानी होती है और एंड ऑफ द डे आप एक सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे आते हो। तो ये देख लेना रिक्वायरमेंट्स। अच्छा एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आप फिर क्लिक करना। आप देखो ये रिक्वायरमेंट्स ना जब मैंने पहले देखा था तो मुझे खुद समझ नहीं आई थी। तो ये यहाँ लोकल बच्चों के लिए है। आप देखोगे इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। अच्छा क्योंकि आप इंटरनेशनल हो तो आप इस पे क्लिक करोगे इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। इस पे मैंने क्लिक किया। आपका फिर आ जाएगा आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो, चाइना से आ रहे हो, ब्रिटिश आपने जीएससी किया हुआ है कहीं, कैम्ब्रिज का, हमारा पाकिस्तान में तो यही होता था जीएससी। इसकी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे, ओ लेवल ए लेवल। अच्छा अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया की रिक्वायरमेंट भी आपको खोल के दिखा लेते हैं। आईबी भी होता है प्रोग्राम, काफी यूनिवर्सिटीज में ना आईबी प्रोग्राम भी होता है। तो पहले आपको ओ लेवल का बता देते हैं जो ब्रिटिश पैटर्न है जो पाकिस्तान में फॉलो होता है। ओ लेवल में आप आ रहे हो तो एटलीस्ट आपको ना बी ग्रेड चाहिए, बी से ऊपर ही चाहिए मतलब आपको। एंड सी इन अदर सब्जेक्ट्स, तो मतलब आपका बी या सी तक होना चाहिए ग्रेड ओ लेवल में। ए लेवल में भी बी या सी होना चाहिए। और A2 में जो A2 कॉलेज का सेकेंड ईयर होता है हमारा, उसमें भी ये बोल रहे हैं कि BSc। तो मतलब अगर आप बी ग्रेड स्टूडेंट हो या सी ग्रेड स्टूडेंट हो तो आपको इस यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल सकता है। अपनी प्रोग्राम के हिसाब से आप देख लेना। यहाँ पे मैं इंडिया का भी दिखा देता हूँ एक तरह से। अच्छा इंडिया का क्या है भाई, आप ये देख लेना। अगर मैं सब दिखाना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट्स आपने देख ली क्या होंगी। अच्छा अब बात करते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। अच्छा अब चलते हैं हाउ टू अप्लाई पे। हाउ टू अप्लाई पे आ गए तो पहले ये बोल रहे हैं कि पिक योर प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने यूनिवर्सिटी 10-15 सेलेक्ट कर ली हैं। अब आप जा रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर कि आप कौन सा प्रोग्राम लोगे इस यूनिवर्सिटी में। लेट्स से आप इंजीनियरिंग करते हो, आप बिजनेस करते हो या फिर आप मेडिकल करते हो, तो अपना प्रोग्राम पिक कर लेना। रिक्वायरमेंट्स देखना जो अभी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो, कि अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो कि भाई मैं यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स मीट भी करता हूँ नहीं। अच्छा यहाँ पे ना हमारा कंट्री वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पे आपको सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। लेट्स से अगर 80% रिक्वायर्ड ग्रेड है और आपका 79% है तो आप अप्लाई मत करना, क्योंकि ये लोग नहीं देखते 1%, ये बोलते हैं बाय बाय टाटा। तो आपको चाहिए कि आप रिक्वायरमेंट्स मीट करो, बल्कि उससे ऊपर ही हो रिक्वायरमेंट से। एप्लीकेशन डेट्स को भी बहुत सीरियसली लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दुनिया टाइम से चलती है। यहाँ पे लोग अपने वक्त के पाबंद होते हैं। तो एप्लीकेशन डेट्स देख लेना अप्लाई करने से पहले। लेट मत होना किसी भी प्रोग्राम में। अच्छा अब बता हाउ टू बिकम अ स्टूडेंट। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने इस हाइपर लिंक पे क्लिक करके, और ऑनलाइन आपकी आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाएगी। पोर्टल है जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। सबमिट योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना। अपनी किसी से हेल्प ले लेना अगर चाहते हो, लेकिन बेसिकली आपने खाली अपनी ट्रांसक्रिप्ट करनी है अपलोड। कुछ फॉर्म्स होते हैं एप्लीकेशन के, वो आपने फिल करने हैं खाली अपने लैपटॉप पे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, और आइल्स वगैरह की ग्रेड। अच्छा आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है कनाडा में आपको
कम से कम भी 7 बैंड शो कराने होते हैं अगर आप चाहते हो कि आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि 5 भी हो जाता है, लेकिन वो वीजा ऑफिसर के उस पे होता है कि वीजा ऑफिसर आपको ठीक समझता है कि नहीं, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली रिकमेंडेड ये है कि आप 7 बैंड्स के लिए एम करो। ये आ गया ना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसकी भी बात कर रहा था। अच्छा, ये हो गया। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। अच्छा, रायसन के लिए आइल्स में आपको चाहिए 6.5 बैंड्स। और अगर आप टॉफल दे रहे हो, आइल्स नहीं दे सकते, तो टॉफल भी एक आइल्स की तरह का एक टेस्ट होता है। टॉफल में आपको चाहिए 92 का मिनिमम स्कोर। अच्छा, ये आ गया आपके प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स में आपको एक दफा फिर दिखा देता हूँ ये यूनिवर्सिटी क्या ऑफर करती है। अच्छा, जैसे ये है ना आर्किटेक्चरल साइंस, तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं यहाँ पे जो आपको बोलते हैं कि पोर्टफोलियो दिखाओ। मुझे पहले इसी प्रोग्राम में जाना था, लेकिन क्योंकि मैं पोर्टफोलियो बनाने में बहुत सुस्त और काहिल था, तो मैंने फिर सिविल इंजीनियरिंग की। और अभी मैं उसको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ आज। लेकिन ये प्रोग्राम मैं करना चाहता था आर्किटेक्चरल साइंस, लेकिन क्योंकि इसमें मुझे एक पोर्टफोलियो की जरूरत थी जो मैं नहीं बनाना चाहता था, तो मैंने सिविल ले ली। तो बेसिकली आप अपना प्रोग्राम ठीक सोच समझ के आओ, क्योंकि आपने अगले 4-5 साल इसी में लगाने हैं अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो। फिर आप देखो कोऑप। अच्छा, इसमें ये अब नया इन्होंने किया है, पहले नहीं था कि आप फिल्टर कर सकते हो। तो जो प्रोग्राम आपको चाहिए, जैसे लेट्स से आपको बिजनेस चाहिए, तो ये बिजनेस पे क्लिक करोगे तो आपको सारा बिजनेस के प्रोग्राम दिखा देगा। कोऑप चाहिए तो आपको दिखा देगा कोऑप किस किस प्रोग्राम में है। ग्रेड्स पे भी आप कर सकते हो, अलग अलग फिल्टर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मैं देखता हूँ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। आपके अंडर ग्रेजुएट हो गए, अब मास्टर्स और पीएचडी की बात करते हैं, पढ़े लिखे वालों की बात करते हैं। अगेन मास्टर्स में सेम प्रोग्राम्स हैं। आपने बैचलर्स किया होगा तो आपको पता ही होगा कि मास्टर्स मैंने किस में करना है। नहीं पता तो फिर आप, मैं एक वीडियो डालूंगा उसमें आप देख लेना कि क्या करना है आपको। पीएचडी पे आ जाओ तो पीएचडी भी आप मास्टर्स के बाद ही करोगे, तो आपको पता ही होगी अपनी फील्ड। प्रोफेशनल मास्टर्स डिप्लोमा भी यहाँ पे होता है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये डिप्लोमा तब होता है जब आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स हो, उसके बाद आप ये डिप्लोमा कर सकते हो। ये सारी फैकल्टीज हैं इनकी, और काफी अच्छा वेल नोन प्रोग्राम है इनका। मैं आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे आपको मिनिमम, अगर रायसन में एडमिशन चाहिए तो 3.0 का जीपीए चाहिए होगा आपको एट योर ग्रेजुएशन। अगर आपका 3 से कम जीपीए तो आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। आपको 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भी सबमिट कराने होंगे, अपने प्रोफेसर से बना के रखना अंडरग्रेड में, क्योंकि आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। फिर आपको एक एसओपी इशू करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जहां आपको बताना होगा कि मेरे गोल्स और एम्बिशंस क्या हैं, अगले 5-6 साल में मैं क्या चेंज करना चाहता हूं और मैं डिग्री क्यों कर रहा हूं, मास्टर्स या पीएचडी क्यों कर रहा हूं। तो आपको एक एसओपी लिखना पड़ेगा विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इसके बैचलर्स की तरह ही है। आइल्स में आपको 7 चाहिए, टॉफल में 93 चाहिए। तो यार ये तो हो गई रायसन। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में देखता हूँ यू ऑफ टी, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के बारे में आप देख लोगे, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल फीस की बता रहे हैं $45,000 कैनेडियन इन 2017। अब ये नंबर मैंने पता किया है तो $60,000 पर ईयर है। और रायसन का जो अभी नंबर चल रहा है इंजीनियरिंग का, इट्स $40,000 पर ईयर। सो ये यूनिवर्सिटी $20,000 ज्यादा महंगी है, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी है कनाडा की। इसमें भी आपको अगर डायरेक्ट जाना है तो आप प्रोग्राम्स देख सकते हो, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देख सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी में देखना क्या है। अच्छा, जो नहीं करना आपने, वो ये नहीं करना कि आपने जैसे कोई इस तरह की वो वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना आपने, क्योंकि यार ये जो है ना, ये खाली इधर उधर की इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होती इनके पास, ये पुरानी इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली आप खाली यूनिवर्सिटी के उस पे जाओगे आप, फिर प्रोग्राम्स आपने देखते हैं तो आप देखोगे अंडर ग्रेजुएट में कि आप क्या स्टडी कर सकते हो।
तो ये सब आपके आ जाएंगे प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे भी वही आप सर्च कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि कोर्स के सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, लेकिन यहाँ पे बैचलर्स के लिए इवन आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, एसओपी लिखनी होती है आपको, जो आपकी पर्सनालिटी हाईलाइट करे। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा होना पड़ता है, आपको स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में, कंपटीशन में होना पड़ता है। ये चीजें रायसन में नहीं थी, क्योंकि वो एक मिड टीयर यूनिवर्सिटी है। यू ऑफ टी टॉप टीयर यूनिवर्सिटी है, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम बच्चे चाहती है। तो ये आपसे मांगेगी कि आप कहीं हेड बॉय रह चुके हो, या फिर आप स्पोर्ट्स में कैप्टन रह चुके हो, या फिर आप ने कोई डिबेट कंपटीशन वगैरह जीते हो, तो इस तरह की आपको चाहिए होती हैं। आइल्स अगेन इसमें 6.5 होती है, सेम एज रायसन, एंड टॉफल अगेन इज 93 व्हिच इज बेसिक। अच्छा, इसका जो ग्रेड रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको हाई स्कूल में 80 परसेंटाइल में फॉल करना है, 80 टू 90 परसेंटाइल में, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कोई प्रोग्राम। लेट्स से हम चलते हैं, कहाँ चलें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देखते हैं, क्योंकि वो हमने पुरानी यूनिवर्सिटी में भी देखा था ये, तो इसमें हमें उसको कंपेयर करने में इजी होगा। अच्छा, तो ये आपको सारे प्रोग्राम बता देता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपने कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, मतलब कौन से कोर्सेज आपने लेने हैं। ये अलग अलग कोर्सेज हैं, अगर आप इसमें क्लिक करते हो तो आपको ये बता देगा कि यार क्या है ये, उसके प्री रिक्विजिट क्या है, और ये कोर्स किस तरह का है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं डिग्री रिक्वायरमेंट्स पे। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपकी होनी चाहिए मिनिमम, आई थिंक 4 ईयर का प्रोग्राम है ये। अगेन आपका जीपीए 2 होना चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट इन बैचलर्स, और यूएफटी में ग्रेडिंग थोड़ी हार्श होती है, तो नंबर्स लेना मुश्किल होता है आपको। अच्छा, अगर हम यूएफटी के मास्टर्स की बात करते हैं, यूएफटी मास्टर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट फी, तो ये आपको बता रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की जो एक साल की फीस है वो $30,000 है। $30,000 बहुत ज्यादा है। तो ये हम उसकी वेबसाइट पे आ गए हैं, एंड अब हम चलते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स देखने तो आप यहाँ आ जाओ, फॉर्म्स भी मिल जाएंगे आपको। फीस के बारे में पता करना है तो फीस आप यहाँ देख सकते हो, अभी फीस किस पे चल रहे हैं हम लोग। तो डोमेस्टिक के लिए तो बहुत सस्ती होती है, देखो कहाँ ये $10,000 चार्ज करें लोकल बच्चों से, और इंटरनेशनल के लिए $41,000 पर ईयर प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस। खाली ट्यूशन फी आप जो पे करोगे यूएफटी में आने के लिए वो है $41,000 इन मास्टर्स प्रोग्राम। तो रफली यही बनता है, हर यूनिवर्सिटी का 4 टाइम्स हायर पे करते हैं हम लोग ट्यूशन फी एज कम्पेयर टू लोकल स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ग्रेजुएट हैंडबुक पे आप आओगे। अच्छा, हैंडबुक जो होती है ना, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है ज्यादा, तो मैं बता दूं, हैंडबुक इज द कोर्सेज यू टेक इन यूनिवर्सिटी। लेट्स से आप अकाउंटिंग का प्रोग्राम करने जा रहे हो, तो अगर आप आपको देखना है कि मैंने कोर्स क्या पढ़ने हैं उसके अंदर, या ये क्या है, आ, जैसे ये प्रोग्राम लेते हैं मास्टर्स ऑफ साइंस एंड डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी, तो आपको पता क्या चलेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसके अंदर। तो ये हैंडबुक है, उसकी प्रोग्राम के बारे में आपको सब बता देगी, क्योंकि मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट वैसे ही पढ़े लिखे होते हैं, तो वो ये इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं और ये सब पूरा पढ़ सकते हैं कि यार मेरा प्रोग्राम किस बारे में है, मैं क्या पढ़ूंगा, मेरे आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं अपने कि मैंने क्या करना है। अच्छा, जो मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। वाटरलू यूनिवर्सिटी सर्च करूंगा मैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट आपको ले आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एडमिशंस पे। नीचे देखो इस तरह की सीबीसी के हैं कि अलग अलग वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपको कॉलेज दुनिया देखो नाम से ही ऐसी लग रही है, तो आपने इस पे क्लिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने खाली जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू पे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे आपने क्लिक करना है, एक्सेप्ट कर लेंगे कुकीज हम लोग इनके। तो इस पेज पे आपको बता देगा एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ट्यूशन फी, स्कॉलरशिप्स, हाउ टू अप्लाई, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटरलू के एडमिशन रिक्वायरमेंट से।
फॉर्म में हम बोलेंगे कि यार आई एम हाई स्कूल स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो बेसिकली यू आर हाई स्कूल, राइट? आपने कोई हाई स्कूल ही किया होगा अपनी कंट्री में, तो आप बोलोगे आउटसाइड ऑफ कनाडा। और क्या लेते हैं, जैसे ज्यादातर बच्चे कैम्ब्रिज ब्रिटिश सिस्टम करते हैं ए लेवल्स। और जैसे मैं बोलता हूँ, मैं अगेन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आना चाहता हूँ, तो इसके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। सो ए लेवल मैथमेटिक ग्रेड ऑफ बी एंड ए लेवल कोर्सेज मिनिमम ग्रेड ऑफ बी एंड ईच इंग्लिश एंड ए लेवल ग्रेड, तो मतलब आपको बी का ग्रेड चाहिए यहाँ आने के लिए। अब आप देखो, वाटरलू में आपको बी चाहिए, रायसन आपको बी से सी चल जाता था, लेकिन यहाँ पे मिनिमम आपको ए से बी चाहिए। यू ऑफ टी में मिनिमम आपको ए से ए स्टार चाहिए, तो ये नंबर 1 पे यू ऑफ टी है, नंबर 2 पे रायसन है, नंबर 3 पे, नहीं सॉरी, नंबर 1 पे यू ऑफ टी है, नंबर 2 पे वाटरलू है, और नंबर 3 पे रायसन है इन टर्म्स ऑफ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रेड रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपको और डिटेल में बता देंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अगर मैं छोटी छोटी बातों में पढ़ जाऊँ ना डिटेल में, तो ये वीडियो 4 घंटे की हो जाएगी। तो मैं आपको खाली गाइड कर रहा हूँ इसमें। और अगर आपके कोई बेसिक सवाल हैं, जैसे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, वेबसाइट पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में बता देना। उस पार्ट के लिए अलग से मैं छोटा सा क्लिप अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। वाटरलू का अलग से एक एडमिशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी होता है, जिसे AIF कहते हैं। आपको AIF फिल करना होता है, जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता है। अगेन आपको बताना है कि मैं हेड बॉय था, हेड गर्ल थी, या फिर मैं कैप्टन था, डिबेट में अच्छी थी मैं, इस तरह की बातें आपको करनी पड़नी है। और आइल्स का सेम स्कोर है, सारी यूनिवर्सिटीज में आइल्स आपको सेम ही होता है, 6.5 to 7, एंड टॉफल अगेन 90 to 93 का स्कोर आपको चाहिए होगा। अच्छा, मैं वाटरलू के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में बात करूं, तो ग्रेजुएट में आपको अंडर ग्रेजुएट 3.0 GPA से ऊपर चाहिए। थीसिस बेस्ड प्रोग्राम के लिए आपको रिसर्च एक्सपीरियंस जरूरी होता है। थीसिस बेस्ड मानी कि आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री करनी है। इफ यू वांट टू डू अ मास्टर्स और PhD इन इंजीनियरिंग, सो आपके पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट में, कि आपने एक थीसिस बेस्ड रिसर्च में अपने प्रोफेसर की हेल्प की हो, या फिर कुछ डिस्कवरी की हो, कुछ रिसर्च आपने की हो, पढ़े लिखे होने चाहिए हो आप, तभी आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। GMAT GRE के स्कोर्स भी मांगते हैं वाटरलू वाले। अगेन लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपके प्रोफेसर से बना के रखो, अगर आपने मास्टर्स करना है तो। SOP भी लिखना होता है, आपको बताना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के, व्हाई एम आई डूइंग दिस डिग्री एंड हाउ इज गोना अफेक्ट मी। अच्छा, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट के हाउ डू आई कॉन्टैक्ट माई यूनिवर्सिटी एंड हाउ डू आई स्पीक टू माई काउंसलर। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी में आपने हर किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करना, आपने बेसिकली अपने प्रोग्राम में जाना है, उसमें देखना है कि मेरा प्रोग्राम लेट्स से अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग में काउंसलर कौन है। अगर मेरा प्रोग्राम इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में काउंसलर कौन है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे इसमें चलते हैं, रायसन में, इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग चूज की मैंने। तो अब जो है ये आपको बताएगा कि आपने किससे बात करनी है यहाँ पे, मतलब हर किसी का ना यहाँ पे एक वो होता है। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में मैं आ गया, ये एडमिशन रिक्वायरमेंट बता दी इन्होंने, ट्यूशन एंड फी भी इन्होंने साफ साफ दे दी है कि भाई लोकल बच्चों से हम 10,000 लेंगे, इम्पोर्टेड बच्चों से 40 लेंगे, तो अगेन 4 टाइम्स का फर्क है। ये सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, रायसन की वेबसाइट पे ये अच्छी बात है कि आपको ना हर चीज सामने ही मिल जाती है। देखो, ये मैंने प्रॉब्लम फेस की कि UOFT में अलग अलग टैब्स, और यहाँ पे भी अलग अलग टैब्स खोलने पड़े। रायसन में सामने आपको बहुत अच्छे से इन्होंने वेबसाइट डिटेल की है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। मतलब लिटरली मैंने अभी प्रोग्राम खोला सिविल इंजीनियरिंग का, रिक्वायरमेंट्स भी आ गई, ट्यूशन फी का भी बता दिया, कोर्सेज भी दिखा दिए, ब्रेक डाउन कर दिए कि भाई पहले साल ये लोगे, अगले साल के पता करना है तो प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाओ। फिर आपका फ्यूचर का भी बता देते हैं कि भाई अगर आप ये डिग्री ग्रेजुएट करते हो तो फिर आप ये सब कर सकते हो। तो यही तरीका है इनका बच्चे फंसाने का। इसी तरह हम भी फंस गए थे, मजाक कर रहा हूँ, जोक्स असाइड, बट लाइक इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हियर। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने अपने प्रोग्राम प्रोग्राम वाले से कैसे बात करनी है। तो आप इधर आओगे, देखो ये जैसे सिविल इंजीनियरिंग की वेबसाइट है, आपको बता देंगे कि भाई कौन कौन है हमारे इसमें। तो आपने फिर क्या करना है, आपने जाना है
सबसे नीचे हर प्रोग्राम वेबसाइट के नीचे आपको दिखा देते हैं स्टूडेंट इंक्वायरीज, नंबर भी दिया हुआ है आपको, ईमेल भी दी हुई है, अंडर ग्रेजुएट का भी दिया हुआ है, ग्रेजुएट का भी दिया हुआ है, और इंक्वायरीज और एडमिशंस का अलग से दिया हुआ है हर चीज। तो बहुत ही ना ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। आई थिंक यू ऑफ टी या वाटरलू में भी होगा, चलो चल के देखते हैं। एडमिशंस पे मैं आया, ग्रेजुएट स्टूडेंट, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, आई थिंक होगा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं चला सकते। लेट्स से बिजनेस प्रोग्राम्स, अब देखो ना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है कि इसकी तो जरूरत भी नहीं है कोई। ऑल प्रोग्राम्स पे गए, मैं फिर से इसमें सिविल इंजीनियरिंग चूज करूंगा टू कीप थिंग्स इजी। अच्छा, क्वेश्चन, अच्छा ये इनकी अच्छी चीज है कि अगर आपके क्वेश्चन है तो आप स्टूडेंट से ही पूछ लो हमारे, कि जो आपकी पोजीशन पे आप उससे पूछ लो सकते हो। तो ये आई हैव टू गिव दिस टू वाटरलू कि ये एक बहुत अच्छी चीज है, और बाकी सब यूनिवर्सिटीज को भी ये होना चाहिए इस तरह का ना। और एक और चीज वाटरलू की बहुत अच्छी है कि यहाँ पे कोऑप मैंडेटरी होता है। अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है यहाँ पे तो आपको कोऑप मैंडेटरी कराते हैं ये लोग, और लिटरली फर्स्ट ईयर से कराते हैं। पहले साल में देखो कोऑप करवा रहे हैं ये लोग, सेकेंड ईयर में भी करा रहे हैं, थर्ड में 2 दफा, फोर्थ में, फिफ्थ में भी करा रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वो पहले 3 साल सिर्फ पढ़ाई कराते हैं। समझो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने की पढ़ाई, फोर्थ में जाके थर्ड फोर्थ के बीच में इधर कहीं आप कोऑप करते हो, मई टू अगस्त, दिस पीरियड यू डू कोऑप हेयर। फिर यहाँ पे भी आप कोऑप करते हो, फिर आप अपनी डिग्री करने वापस आते हो, सो यू फिनिश अराउंड हेयर सितंबर दिसंबर। तो वाटरलू में कोऑप ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो ये एक इनकी अच्छी बात है, कोऑप के ऑप्शन ज्यादा है। अच्छा, वे हेयर टू हेल्प पे गए, भैया हमें बता दो किससे बात करें हम लोग। कॉन्टैक्ट वाटरलू स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अच्छा, इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, इनकी कोई ईमेल नहीं, क्योंकि ये बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते ईमेल से, लेकिन अच्छा इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है ताकि आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए। इंस्टेड ऑफ ईमेलिंग यू कैन जस्ट फिल आउट द फॉर्म। अच्छा, जहां पे आपको ईमेल दिया होता है ना, वहां मैं आपको बताता हूँ ईमेल लिखनी कैसे है। सब्जेक्ट लाइन आपने बहुत क्लियर एंड कंसाइज लिखनी है, टू द पॉइंट लिखनी है। अगर लेट से आपने बोलना है कि एडमिशन इंक्वायरी फॉर सो एंड सो प्रोग्राम, तो आपने खाली वही अपनी ईमेल लाइन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताएं, अपना बैकग्राउंड बताएं, आप प्रोग्राम ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर दें उनको, और फिर सेकंड पैराग्राफ में, छोटा सा पैराग्राफ में आपने अपना क्वेश्चन लिख के दे देना है। अगर आप डायरेक्ट खाली लिखोगे यार व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, तो कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा इस तरह। अच्छा, फोन पे भी आपने यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट आवर्स में ही इनको कॉल करनी है, जैसे 9 to 4 लिखा हुआ है। अगर आप रात को 10 बजे करोगे तो कोई आपका फोन नहीं उठाएगा वहां पे। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी का FAQ सेक्शन भी होता है, तो आप वहां जाके भी अपने क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो। सोशल मीडिया आजकल काफी ज्यादा हाइप पे है, तो आप सोशल मीडिया पे भी इन यूनिवर्सिटीज को फॉलो कर सकते हो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च में अप्लाई करोगे। तो भाई ये थी इन्फॉर्मेशन सारी आपको जो चाहिए थी कनाडा में यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए। अगर और भी आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ये आपको मेरा वो लिंक मिल जाएगा, अलियान एक्स कैनेडा। कहीं भी आप जाओगे, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आपको मैं मिल जाऊंगा। और अगर वीडियो हाँ पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, और मुझे बताना कमेंट्स में कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। और अगर अभी भी सवाल है तो पूछो ना यार। टेक केयर।